आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। पाकिस्तानी धमाके की घटना पर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कावेरी आदेश के खिलाफ कर्नाटक की समीक्षा याचिका। अफगानिस्तान से भारतीय दूतावास बंद। रविवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। ईद ए मिलाद के मौके पर शहर में निकला भव्य जुलूस। राष्ट्रपति से बेलगाम स्मार्ट सिटी को राष्ट्रीय पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर शुक्रवार को पाकिस्तान में 2 आत्मघाती धमाके हुए। इन दोनों धमाकों में कुल 65 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। शनिवार को हुए इन 2 धमाकों के बाद पाकिस्तान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि संबंधित आत्मघाती विस्फोट के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। इस आरोप के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आने की आशंका है। शुक्रवार को बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में मदीना मस्जिद के पास ईद के जुलूस के दौरान आत्मघाती विस्फोट हुआ। इस भयानक विस्फोट में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह विस्फोट पुलिस वाहनों के पास हुआ, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। इस धमाके के कुछ ही घंटों बाद खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर की एक मस्जिद में दूसरा धमाका हुआ। इसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए। नरेंद्र मोदी की ओर से तेलंगाना को 13,500 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना में महबूबनगर जिले में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस समय नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या करीब 14 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 32 करोड़ से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अफगानिस्तान से भारतीय दूतावास बंद। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने आज से भारत में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ की सरकार और राजनयिकों से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने दूतावास ने एक आधिकारिक बयान के माध्यम से घोषणा की है कि रविवार 1 अक्टूबर 2023 से भारत में अपना परिचालन बंद करने का फैसला किया है। इस बयान में दूतावास ने कहा कि यह बेहद निराशा, दुख और अफसोस के साथ है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास ने आज से हम भारत में हमारे परिचालन को बंद करने की फैसले की घोषणा की। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत में पिछली सरकार का दूतावास खुला था। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद हाल ही में इस बात पर बड़ा हंगामा हुआ कि भारत में उनका आधिकारिक राजदूत कौन होना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान ने आज से भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है। रविवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बेलगाम जिले सहित ग्रामीण क्षेत्र और शहर में रविवार सुबह हुई झमाझम बारिश से सभी को राहत मिली। शनिवार को सुबह शाम बारिश के कारण साप्ताहिक बाजार में काफी भीड़ रही। वातावरण के कारण हवा ओस युक्त हो गई। शनिवार से ही बारिश हो रही है। ईद ए मिलाद के मौके पर शहर में निकला भव्य जुलूस। बेलगाम शहर में हजरत मोहम्मद पैगंबर की जयंती यानी ईद ए मिलाद के मौके पर रविवार को भव्य जुलूस निकाला गया। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने विशेष तैयारियां की और कुछ संगठनों ने सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। जुलूस रविवार सुबह 11:30 बजे फोर्ट रोड से शुरू हुआ, जिसके बाद जुलूस आरटीओ सर्कल, चन्नमा सर्कल, कॉलेज रोड, धर्मवीर संभाजी चौक, सुखमणि चौक से गुजरा और अरशद खान दरगाह पर समाप्त हुआ।
राष्ट्रपति से बेलगाम स्मार्ट सिटी को राष्ट्रीय पुरस्कार। बेलगाम स्मार्ट सिटी योजना को लेकर कई शंकाएं हैं। हालांकि इस परियोजना ने राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी है। बेलगाम ने 10 लाख से कम आबादी वाले दक्षिण भारत में सर्वांगीण विकास श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंदौर में बेलगाम स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया। बेलगाम स्मार्ट सिटी के लिए अब तक का चौथा पुरस्कार है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले महीने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम हुए थे। अक्टूबर महीने की शुरुआत महंगाई में उछाल के साथ हुई है। महीने की शुरुआत में ही एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 209 रुपये महंगा हो गया है। अक्टूबर माह में नवरात्रि उत्सव, दशहरा जैसे त्यौहार है, वैसे ही तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों पर भारी असर पड़ेगा। पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथी की गोली मारकर हत्या। मुंबई पर आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद के साथी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मारे गए आतंकी का नाम मुफ्ती कैसर फारूक है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख नेता था। वो हाफिज सईद का बहुत करीबी सहयोगी भी था। फारूक को शनिवार को पाकिस्तान के कराची में एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती कैसर फारूक शनिवार को एक मस्जिद से पैदल जा रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही कैसर वहीं गिर पड़ा। कावेरी आदेश के खिलाफ कर्नाटक की समीक्षा याचिका। कावेरी जल आवंटन को लेकर कर्नाटक सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी। सीएमडब्ल्यूएमए ने शुक्रवार को कावेरी जल नियामक समिति के उस निर्देश पर मोहर लगा दी, जिसमें तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। सिद्धरामैया ने कहा कि कुछ लोगों ने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञ सलाहकार समिति के गठन का सुझाव दिया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर, कानून मंत्री एच.के. पाटिल, कृषि मंत्री चलुवरायस्वामी शामिल हुए। मालवाहक डिब्बे गिरे। कोंकण रेल मार्ग पर 12 ट्रेनें रद्द की गई। सेंट्रल रेलवे के पनवेल कलम्बोली रूट पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। इसका असर कोंकण रेलवे लाइन पर यातायात पर भी पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक कोंकण रेलवे रूट पर अब तक 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 5 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और 3 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। मध्य रेलवे के पनवेल से कलम्बोली सेक्शन पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोई जनहानि नहीं हुई। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 22,000 से अधिक है। चौंकाने वाली जानकारी है कि बेलगाम शहर में 22,000 आवारा कुत्ते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया। स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा के बाद सवाल उठाया गया कि शहर में कुत्तों की सही संख्या क्या है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव नंद्रे एवं सहायक कार्यपालन मंत्री हनुमंत कादलगी ने बताया कि शहर में 22,000 आवारा कुत्ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बेलगाम जिले में 85,000 आवारा कुत्ते हैं। जब शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का अभियान शुरू किया गया तो ठेकेदार द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट दी गई। ठेकेदार ने बताया कि उस समय शहर में 19,000 आवारा कुत्ते थे। दशहरे पर शिवाजी पार्क में कौन इकट्ठा हो, इस पर सवालिया निशान। शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा सभी की अनुमति पाने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछले साल का कलगीतुरा इस साल भी दोहराएगी। नगर पालिका के मानदंड के रूप में पहले आवेदन करने वाली पार्टी की आधिकारिक स्थिति को देखते हुए शिंदे की शिवसेना को इस साल शिवाजी पार्क मैदान जीतने का मौका मिलने की संभावना है। चुनाव आयोग पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को आधिकारिक शिवसेना घोषित कर चुका है। जब शिवसेना नेता अरविंद सावंत से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने मैदान के लिए आवेदन किया है।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।